जय श्री कृष्ण। कृष्ण के जीवन से सीखने वाली बातें जो आपका जीने का तरीका बदल दें। दोस्तों, कृष्ण पूर्ण परब्रह्म है, समस्त कलाओं से परिपूर्ण है और हमारे आराध्य है। इनके जीवन से हमें बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें अपने जीवन में उतारने की अत्यंत आवश्यकता है। आइए जानते हैं उस बांसुरी वाले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और उदाहरण। नंबर 1, धैर्य और समर्पण। कृष्ण ने अपने जीवन में धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व दिखाया। उन्होंने हर स्थिति में शांत रहकर और सही निर्णय लेकर धर्म की रक्षा की। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने कर्तव्यों को बिना किसी आशा या फल की इच्छा के निभाना चाहिए। जीवन में संकट और संघर्ष के बावजूद स्थिर और संयमित रहना महत्वपूर्ण है। यह संज्ञान और सही दृष्टिकोण से ही संभव हो सकता है। नंबर 2, धर्म और नैतिकता। कृष्ण का जीवन धर्म और नैतिकता के पालन की एक मिसाल है। भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य और धर्म की शिक्षा दी। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करके दुष्टों को दंड देने का मार्ग और शिक्षा का पाठ सिखाया। कृष्ण का धर्म और नैतिकता का मतलब है जीवन के सही और न्यायपूर्ण मार्ग पर चलना। धर्म से तात्पर्य है सही कर्म, सत्य और आदर्शों का पालन जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में मदद करता है। नैतिकता कृष्ण के दृष्टिकोण से सच्चाई, ईमानदारी और दया जैसे गुणों को अपनाने का निर्देश देती है जो समाज और व्यक्तिगत जीवन में सुसंगति और सामंजस्य बनाए रखते हैं। नंबर 3, साहस और सृजनात्मकता। कृष्ण ने अपने साहस और सृजनात्मकता के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने अद्भुत योजनाएं बनाई और समस्याओं का समाधान निकाला। कृष्ण ने अर्जुन को साहस न छोड़ने की शिक्षा देते हुए कहा, जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध करने में कोई डर या संकोच नहीं होना चाहिए। कर्तव्य और धर्म का पालन ही सर्वोच्च है और किसी भी स्थिति में साहस और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जिसके ज्ञान और साहस की बदौलत अर्जुन ने महाभारत विजय प्राप्त की। नंबर 4, योग और आत्मा। कृष्ण ने योग और आत्मा की महत्वपूर्णता को समझाया जो आत्म साक्षात्कार और संतुलित जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। ध्यान और योग द्वारा आत्मा और परमात्मा को पहचानना। कृष्ण का योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे संबंध को समझना और स्थापित करना। इसमें ध्यान, साधना और सही कर्म करने के माध्यम से आत्मा की वास्तविक पहचान प्राप्त की जाती है। कृष्ण के अनुसार योग आत्मा की शुद्धता और परम सत्य की प्राप्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है।
नंबर 5, प्रेम और भक्ति। कृष्ण के जीवन से प्रेम और भक्ति का महत्व होता है। उन्होंने अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम और समर्पण दिखाया, द्रौपदी की लाज बचाई और अर्जुन का सारथी बनकर समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्ण का प्रेम और भक्ति का मतलब भगवान कृष्ण के प्रति निस्वार्थ और समर्पित प्रेम। भक्ति एक गहरी आस्था और स्नेह से जुड़ी होती है, जिसमें भक्त कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ उनकी पूजा और सेवा करते हैं। इस प्रेम और भक्ति से आत्मा की शांति और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इन शिक्षाओं के माध्यम से कृष्ण ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और संतुलित तरीके से जीने की प्रेरणा दी है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजा विजयपाल और उनकी प्रिय पत्नी रानी अनुराधा निवास करती थी। उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन एक अज्ञात बुराई ने उनके राज्य की शांति को भंग कर दिया। एक दुष्ट राक्षस जिसका नाम रघुवीर था, उसने गांव में आतंक मचा दिया और लोगों के जीवन को कठिन बना दिया। राजा विजयपाल ने अपने राज्य को बचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन रघुवीर की शक्तियों के सामने वो सफल न हो पाए। जनता पर अत्याचार होने लगा, लोगों की हत्या, औरतों और बालाओं की साथ बलात्कार होने लगा, निर्दोषों की हत्या होने लगी, लूटपाट, दिन दहाड़े चोरियां, चारों ओर हाहाकार मच गया। इससे राजा बहुत चिंतित था और रातों की नींद हराम हो गई। अब एक दिन राजा ने एक ज्ञानी योगी की सलाह ली। योगी ने कहा, राजा, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें धैर्य और धर्म की राह पर चलना होगा। केवल प्रेम और साहस से तुम रघुवीर जैसे दुष्ट आत्मा को हरा सकते। राजा विजयपाल ने योगी की बातों को मान लिया और उसने धैर्य साहस के साथ रघुवीर के खिलाफ योजना बनाई। लेकिन रघुवीर एक चालाक राक्षस था। उसने राजा की योजना को समझ लिया और उसने एक जाल बिछाया और राजा युद्ध की चुनौती दी तथा राजकुमारी का अपहरण भी कर लिया। राजा विजयपाल ने अपने विश्वास और धर्म का पालन करते हुए रघुवीर की चुनौती स्वीकार की। उन्होंने गांव के लोगों को सुरक्षा के लिए एक कठिन परीक्षा दी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ रघुवीर का सामना किया, लेकिन रघुवीर को हराने के लिए उसको एक विशेष शक्ति की आवश्यकता। रानी अनुराधा ने राजा की सहायता के लिए एक मंत्र बताया जो प्रेम और भक्ति से जुड़ा हुआ था। इस मंत्र का उपयोग करके राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और जनता में देश प्रेम की भावना को जगाया था। हर विषम परिस्थिति धैर्य और साहस बनाए रखने को कहा था। अपने देश और अपने राजा की रक्षा के लिए जनता और सेना के सहयोग से राजा रघुवीर को हराने में सफल रहा। इस जीत से पूरे राज्य में शांति लौट आई तथा राजकुमारी को उसके चंगुल से छुड़ाया और दुष्ट को मृत्यु दंड दिया। जनता पहले की तरह बहुत खुशहाल थी। साथ ही राजा विजयपाल और रानी अनुराधा ने अपने राज्यवासियों को धन्यवाद दिया और उन्हें समझाया कि धैर्य, धर्म, साहस और प्रेम के साथ किसी भी बुराई को हराया जा सकता है।
इस प्रकार राजा विजयपाल ने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में धर्म, धैर्य, साहस और प्रेम की शक्ति को अपनाकर अपने राज्य को बचाया और एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह जानकारी, यह कहानी और दौरान अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।